हेलो व्यूअर्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन इस वीडियो के अंदर अपने जो है वो ग्रामर एरर की जो सेकंड सीरीज़ है वो मैं आपके सामने रखूँगा और इस सीरीज़ के अंदर अगले जो सवाल हैं यहाँ पे जो सेकंड वीडियो से शुरू होंगे उनकी अपन चर्चा करेंगे। इस जो है वीडियो के अंदर भी 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहेंगे ग्रामर से संबंधित। यदि आप एसबीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और भी जो है यदि आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस तरीके के वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो अपन आज के जो है वो अपने सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 तक यानी 101 तक। पिछले वीडियो नंबर 1 में जो है वो दिए हुए हैं जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज के सवाल को देखते हैं। स्केर्सली हैड ही रिटर्न टू जर्मनी एंड लैटरन disavowed all that the Hop had done on the score that it had been extorted by force। देखो यहाँ पे अपन को जो प्रॉब्लम है, इस तरीके के सवालों में जो प्रॉब्लम होती है वो या तो जो है वो एग्जामिनर इन्वर्जन की प्रॉब्लम दे देता है। इन्वर्जन की प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगा, ठीक है, और इससे पहले जो कंजक्शंस होते हैं, जो इस तरीके के जो वर्ड्स इन्वर्जन में काम में आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से पहले रहेंगे। तो यहाँ पे देखो स्केर्सली के बाद में हैड आया है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर मैन वर्ब है, तो इसमें तो यहाँ पे दिक्कत नहीं लग नहीं रही। दूसरी प्रॉब्लम इस तरीके के सवालों में एग्जामिनर क्या देता है, दूसरी प्रॉब्लम दे सकता है कोरिलेटिव कंजक्शंस की, ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शन की जो है वो प्रॉब्लम्स इनके अंदर जो है वो दी जा सकती है एग्जामिनर के अंदर, एग्जामिनर द्वारा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो स्केर्सली वर्ड है या फिर इसी तरीके से एक शब्द होता है जो हार्डली है, तो इनके साथ हमेशा जो पेयर वर्ड है वो सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, व्हेन आएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर ने देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, स्केर्सली वाले सेंटेंस में आप चलेंगे तो यहाँ पे देखो इसने एंड का इस्तेमाल किया है जो कि गलत है, और इसके स्थान पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, व्हेन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे पेयर्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा नो सूनर के बाद में जो है वो क्या आता है, देन आता है। एग्जामिनर यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल करता है जो कि गलत होता है। इसी तरीके से लिस्ट के साथ जो है वो काफ़ी बारी एरर आती है, शुड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में जो है वेदर के साथ जो है वो और का इस्तेमाल किया जाता है, और आप यदि दो या फिर ऑल्दो का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे तो उसके साथ यट का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पेयर हैं जिनको एग्जामिनर कई बार पूछता है, या तो इनमें जो है इस तरीके के जो है वो सेंटेंसेस में जैसे जिसमें इन्वर्जन होने वाला है उसमें इन्वर्जन की प्रॉब्लम पूछ लेता है, या फिर कोरिलेटिव कंजक्शन के अंदर वो पेयर दूसरा इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पे एंड को हटा के आप किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 103 को देखते हैं। द पुलिस मेकिंग एवरीवन लीव द बिल्डिंग प्रीमाइसेस इमीडिएटली। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम अपन को जो है वो नज़र आ रही है वो है कॉजेटिव वर्ब की, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब देखो जो है वो सामान्यतया कौन सी होती हैं, जैसे लेट है, मैक है, इसके बाद में गेट का इस्तेमाल भी होता है, हैव का इस्तेमाल भी किया जाता है, हेल्प का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये सारी कॉजेटिव जो है वर्ब है, और इनके साथ एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनको आप पेसिव में भी यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे इनके साथ जो है वो वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। जैसे एक अपन एग्जांपल यहाँ पे देखें कि एक्टिव वॉइस में जो है वो लिखा जाता है मैक ए मिस्टेक, ठीक है। अब पेसिव में इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए मिस्टेक मैड। तो यहाँ पे इस मैड का जो है वो वर्ब फॉर्म चेंज हो गया। तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, यानी ये जो शब्द होते हैं यहाँ पे पेसिव
के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो इनकी जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी वर्ब के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, तो मैकिंग जो है वो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वो सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पे वो किस सेंस में जो है वो उपयोग किया जाएगा, यहाँ पे वो पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 103 की जो है वो ये एरर थी जो अपन ने यहाँ पे सॉल्व की। नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। ही इज़ द फर्स्ट मैन टू बी अपॉइंटेड एज कंपनी सेक्रेटरी सिंस द कंपनी वॉज established फ्रॉम 2014, said द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब देखो किसी वर्ष में किसी चीज़ को स्थापित किया जाता है, तो यहाँ पे बोला गया है सिंस द कंपनी वॉज established, कौन से वर्ष में, 2014 के वर्ष में। इसलिए किसी वर्ष से पहले जो है वो अपन क्या लगाएंगे, इन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो ये फ्रॉम का यूज जो है वो यहाँ पे क्या किया गया है, गलत किया गया है। तो ये पढ़ते ही पकड़ में आ जाती है, सिंपल एरर है ये। 105 पे चलते हैं। इस एरर को देखते हैं यहाँ पे। व्हेन यू हैड स्टार्टेड द वर्क यू शुड मेक श्योर दैट यू कंप्लीटली फोकस ऑन इट। अब देखो इसमें प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या हो सकती है, आप देख रहे होंगे मेक श्योर ये प्रेजेंट है, फोकस ऑन प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे अगले ने जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है। तो ये स्थिति यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टेंस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर है, इसलिए हैड स्टार्टेड यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि अपन सेंटेंस के हिसाब से क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, यू के साथ एस या ई एस लगता नहीं है यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से अपन जो है वो संशोधित यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुकिंग एट द हॉरिजन ए फ्यू ईयर्स बैक आई ऑफन वंडर अबाउट आवर proximity to the Almighty and yet the distance between us। सेंटेंस के बारे में यदि अपन थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ वर्षों पहले। तो जब कुछ वर्षों पहले की बात हो रही है तो ये जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैसे आ सकता है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वंडर के साथ ईडी आप लगा देंगे तो ये पास्ट में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये संशोधन छोटा सा था जो आपको यहाँ पे सेंटेंस को पढ़कर टेंस के हिसाब से करना था, क्योंकि ए फ्यू ईयर बैक, कुछ वर्षों पहले की वो बात यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Until the liberalization of 1991, India was largely and intentionally isolated from the world markets. To protect its fledgling economy and achieving self-reliance। अब देखो यहाँ पे जो है जो प्रॉब्लम है, ये एग्ज़ाम में जो है वो बहुत बार पूछी जाती है। जब एंड का यूज़ किया जा रहा है तो अपन इसके साथ पैरेलल स्ट्रक्चर को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये अपन को ध्यान होना चाहिए कि जो पैरेलल स्ट्रक्चर है यहाँ पे वर्ब की, उसमें तो कहीं गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे देखो एंड का जो कंजक्शन के तौर पर उपयोग किया गया है, उसमें यहाँ पे वर्ब क्या हुई है, टू, और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। तो अचीव को भी आप जो है वो यहाँ पे किस में चेंज कर देंगे, टू अचीव यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये संशोधन यहाँ पे रहने वाला है यहाँ पे। तो ये आपको जो है वो इस तरीके से पैरेललिज्म की जो स्ट्रक्चर है उसको भी ध्यान में रखना है एग्जाम के अंदर। और ये एंड वाली जो पैरेललिज्म की स्ट्रक्चर है इसको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। द टू कैंडिडेट्स शेयर ए रेपुटेशंस फॉर कॉम्पिटेंसी एज वेल एज फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे भी जो है वो ये एक तरीके से जो है वो पैरेललिज्म की स्ट्रक्चर का ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पहले वाले सेंटेंस में भी जो है वो कई बार टू का इस्तेमाल साथ में नहीं किया जाता है एंड के बाद में, यदि पहले टू वर्ब की फर्स्ट मोर आई तो सेम चीज़ है, उसको रिपीट अपन नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एज वेल एज
फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो फोर वाले हिस्से को यहाँ से हटाना आपको पड़ेगा यदि आप इसको संशोधित करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है सुपरफ्लुअस यूज़ जो है वो इस तरीके से किया गया है। तो सुपरफ्लुअस यूज़ यहाँ पे हुआ है, इसलिए ये फोर यहाँ से जो है वो रिमूव होगा और उसके बाद में सेंटेंस जो है वो 100% संशोधित यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 109 पे। मार्किंग द 5th consecutive month of softening retail inflation measured by CPI turned down more sharper than expected in December and reached its lowest reading since November 2014, no error। अब देखो इस सवाल के अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे लिखा गया है मोर शार्पर देन। अब ये जो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये तो नाउन की विशेषता बताएगा ना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो टर्न डाउन जो यूज़ हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे ये तो वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब का काम कर रहा है तो इसकी विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो इसलिए यहाँ पे मोर के साथ जो है वो आपको एडवर्ब ही काम में लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एडजेक्टिव आप काम में नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे मोर शार्पली जो है वो लिखना ज़्यादा सही होगा और इस तरीके से आप इसको संशोधित कर सकते हैं। The minister insisted on the need for improving the railway safety, saying India needs to invest heavily in railway infrastructure to meet the decades-old backlog. No error। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ब आती है उसके साथ क्या लगता है? ing लगता है यहाँ पे। तो इसको अपन संशोधित करने के लिए फॉर के साथ क्या लगा देंगे? फॉर इम्प्रूविंग यहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी एरर थी। देखो एरर एग्ज़ाम में बहुत सिंपल आने वाली है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन को जो चीज़ें अपन ने जैसे 200 क्वेश्चंस के अंदर आज कंप्लीट हो जाएंगे अपने, तो उनमें मैंने क्या क्या कंसेप्ट को जो है वो यहाँ पे देखा है, वो कंसेप्ट सेम आप एग्ज़ाम में आने वाले सवाल के ऊपर भी लागू करेंगे और देखेंगे कि इस तरीके की एरर तो कहीं इसमें नहीं है। तो लगभग आप जो है वो 200, 300, 500 सवाल कर लेते हैं तो आपको बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि किस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में आ रहे हैं। क्योंकि जितने भी सवाल मैं 200 तक आपको करवा रहा हूँ वो सारे वो सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो वही सवाल लगभग जो है कंसेप्ट वही रहता है इनका, हो सकता है पूछने का तरीका बदला जा सकता है। On July 4, North Korea tested Hwasong 14, described as an intercontinental ballistic missile कैपेबल इन रीचिंग द US mainland। तो इतनी क्षमता वाले जो है उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का नॉर्थ कोरिया ने क्या किया? परीक्षण किया। तो उसकी क्षमताओं की जब आप बात करेंगे, जब आप कैपेबल जो वर्ड होता है उसकी संदर्भता किससे बता रहे हैं? उसकी कैपेसिटी से, क्षमताओं से बता रहे हैं। तो उसके साथ हमेशा आप ध्यान रखना कि वहाँ पे कैपेबल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो ये इन यहाँ से हटेगा और इन हटने के बाद में इसके साथ आप क्या लगा देंगे? ऑफ का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 112 के अंदर चलते हैं। I suggested that Raju should walk on and try to get help while I stay with the injured man, but he would not hear of this। देखो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो गलती कहाँ पे हो सकती है? I suggested, मैंने सुझाव दिया, तो ये पास्ट वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। दैट राजू शुड वॉक, कि राजू को जो है वो चलना चाहिए। एंड ट्राई टू गेट, अब एंड के दोनों तरफ वर्ब की स्ट्रक्चर सेम रहेगी,
इसीलिए यहाँ पे अपन ने शुड के साथ यहाँ पे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी ट्राई के साथ जो है वो यहाँ पे ट्राई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वुड नॉट यहाँ पे पास्ट का इस्तेमाल हुआ है, जबकि स्टे जो है वो यहाँ पे सिंगुलर यहाँ पे जो है अपन ने किसके साथ इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से इस्तेमाल किया है। तो ये जो स्टे जो है यहाँ पे इसको भी सेंटेंस के हिसाब से आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईडी इसके साथ लगा के स्टेट जो है वो आप पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंस जो है वो पास्ट का ही भाव दे रहा है, पास्ट का ही सेंस बता रहा है, इसलिए इसमें इस्तेमाल होने वाली जो वर्ब है वो यहाँ पे जो है वो किस तौर पर काम में आएगी, पास्ट के तौर पर काम आएंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया कि ट्राई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये शुड के मुताबिक काम में लिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। आई यूज्ड टू विजिट हर एंड आई ऑलवेज वंडर्ड। अब देखो पास्ट टेंस का तो यहाँ पे दिक्कत लग नहीं रहा, क्योंकि यूज्ड टू आया है, फिर वंडर्ड आ गया, वाई सी हैड तो यहाँ पे भी पास्ट आ गया, दूज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो कोई भी एरर जो है वो नहीं मिलेगी, यानी आंसर आपका क्या रहने वाला है, नो एरर यहाँ पे जवाब आपका रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नो रिवर इन द वर्ल्ड इवॉक्स सच ऑ एंड रेवरेंस एज द गंगा which is like a mother to 600 million Hindus of India, no error। अब देखो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया है कि भारत की जो गंगा नदी है उसको जो है वो क्या किया है कि जो विश्व की जो अन्य नदियाँ हैं, ठीक है, अन्य जो रिवर्स हैं यहाँ पे, उसको यहाँ से जो है वो तुलना की गई है। ठीक है, तो जब तुलना की जाती है यहाँ पे तो उसके लिए जो है वो नो के साथ जो है वो क्या जुड़ेगा, यहाँ पे नो अदर रिवर भी यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, नो अदर रिवर के बाद में यहाँ पे आप सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे सिंगुलर नाउन रहेगा, फिर सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे, फिर इसके साथ सो एंड एज जो है वो उपयोग में लाया जाएगा, फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव डिग्री जो है वो काम में ले सकते हैं, फिर यहाँ पे एज आएगा और फिर दूसरे से वर्ड्स यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस की स्ट्रक्चर यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली अपन को यही समझना है कि कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए नो रिवर को आप जो है वो किससे चेंज कर देंगे, यहाँ पे नो अदर रिवर से यहाँ पे चेंज आप कर देंगे, यानी इससे ये बदल जाएगा यहाँ पे। तो आपके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल आई नो इज दैट, ये आई है यहाँ पे, आई वॉन्ट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। तो ये एरर भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि अनलेस और नॉट दोनों एक साथ काम में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अनलेस को तो ऐसा का ऐसा रख सकते हैं और डू नॉट को यहाँ से आप क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो अनलेस आई गो देयर यहाँ पे सेंटेंस इस तरीके से सही बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When Gayatri said that she is coming to see me the next day, I wondered what problem she would bring। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि said पास्ट के अंदर है, ठीक है, wondered पास्ट में है, would bring पास्ट के अंदर है, तो फिर यहाँ पे is कैसे आ सकता है। इस इज को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट यानी वॉज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मेजॉरिटी ऑफ टेंस आपको देखना है, उसमें किस तरीके का भाव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे सेंटेंस को एक ही टेंस में वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई मिस्ड द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच and have to travel by the next which was a slow train। अब देखो यहाँ पे missed the train,
यानी वो सामान्यतः जिस ट्रेन से जो है वो यात्रा करता था वो क्या हो गई, वहाँ से छूट गई। तो ये पास्ट एक्टिविटीज़ हैं, और उसको अगली ट्रेन से जो है वो वहाँ पे यात्रा करनी पड़ी, तो ये भी पास्ट है। तो दोनों घटनाएं पास्ट के अंदर हैं, और ये तो एक हैबिचुअल जो है वो यूजुअल जो नी चीज़ें हैं तो वो प्रेजेंट में ही रहेगी। तो ये पास्ट में है, तो ये हैव टू ट्रैवल नहीं आएगा यहाँ पे। हैव टू ट्रैवल को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैड टू ट्रैवल आएगा, है ना। हैड टू ट्रैवल का मतलब उसको यात्रा करनी पड़ी थी दूसरी ट्रेन से, है ना, क्योंकि सामान्यतः जिस ट्रेन को वो पकड़ता था वो उससे छूट गई थी वहाँ पे। तो इस तरीके से इस पार्ट को आप हैव टू ट्रैवल को यहाँ पे संशोधित करके हैड टू ट्रैवल में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिक्कत है। ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। अब देखो यहाँ पे समस्या जो है वो क्या है कि लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया गया है वो सिंगल काउंटेबल नाउन के तौर पर इसका उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ए आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, यानी ही यूज्ड ए वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। इस तरीके से आप इसका उपयोग करेंगे, तब ये वाक्य जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He had consulted not only the opposition parties but also accommodated their views while dropping this controversial clause. No error. अब देखो मैंने आपको जो है वो बताया था कि जब नोट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे एग्जामिनर सबसे ज़्यादा एरर देता है पैलिज्म की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बट ऑल्सो के ठीक बाद में वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो नोट ओनली भी यहाँ से अपनी जगह से हटेगा और ठीक जो है वो किससे पहले चला जाएगा, मेन वर्ब से पहले चला जाएगा। यानी ही हैड नोट कंसल्टेड द अपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो अकोमोडेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉट ओनली बट ऑल्सो की एरर आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एग्जामिनर इसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं और इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर का ही एरर एग्जामिनर जो है वो ज़्यादातर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 120 को देखते हैं। इफ़ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड इट वुड नॉट हैव टेकन अस सो लॉन्ग टू फाइंड आउट हिज हाउस। देखो ये जो है वो जो पास्ट की घटनाएं होती हैं, पास्ट की घटनाएं जो अनफुलफिल्ड जो है वो रही हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, उनके लिए अपन जो है वो इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इफ़ वाला क्लोज है उस इफ़ वाले क्लोज में इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और फिर जो है वो मैन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म काम में लेंगे, और इसके बाद में जो मैन क्लोज रहेगा यहाँ पे उसमें सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद में उसके लिए वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ले जाती है। तो इस तरीके से अपन इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। और यदि पेसिव वाली स्ट्रक्चर रहेगी तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, पेसिव वाली स्ट्रक्चर में हैड बीन और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जब आप इसको कंडीशनल बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, हैड को आप पहले भी रख सकते हैं, ठीक है। हैड को रख देंगे, फिर सब्जेक्ट रख देंगे, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद में आगे वाला जो क्लोज है उसमें सब्जेक्ट, फिर आपका वुड आ जाएगा, फिर उसके बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे दोनों जो पार्ट हैं उनका अर्थ सेम है, यानी किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे है, देखो दिक्कत आप देख रहे होंगे कि इसने वुड नॉट हैव टेकन यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और इफ़ वाले क्लोज में फिर ये वाला हिस्सा वुड हैव बीन नहीं आ सकता। तो इसको आप जब पेसिव वाले हिस्से के तौर पर देखते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैड बीन का यूज़ होना चाहिए।
तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है वो आपकी संशोधित हो जाएगी। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशनल जो यहाँ पे सेंटेंस होते हैं वो पास्ट की ऐसी घटनाओं को बताते हैं जो कंडीशंस कभी पूरी हुई नहीं है ना, लेकिन सिर्फ उनके बारे में कल्पनाएं की जा रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आई न्यू और कॉलेज लाइब्रेरी। अब देखो न्यू किस में है, पास्ट में है, ठीक है, ये चीज़ आप नोट करते जाएंगे शुरू से। वॉज रन, ये भी किस में है, पास्ट में है। chaotically बट ओनली रिसेंटली डिड, ये भी किस में है, पास्ट में है। आई, अब डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिस्कवर, ठीक है। हाउ बैड द सिचुएशन इज, अब देखो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टेंस किस में था, पास्ट में था, लेकिन ये इज कैसे आ गया, इसका मतलब ये हटेगा और हटने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट वाला स्ट्रक्चर ही आप लेंगे, यानी वॉज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अब देखो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर पढ़ते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि जब इस तरीके की स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में आएगी तो इनमें इन्वर्जन वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर एग्जामिनर देता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में मैन वर्ब आएगी। तो ये स्ट्रक्चर जो है एग्जामिनर ज़्यादातर देता है। और ये वाला पार्ट जो है वो और भी काफ़ी जगह पे पाया जाता है, जैसे आप नो सूनर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप जो है वो हार्डली वाले सेंटेंस को देखेंगे या सेल्डम वाले सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पे स्केयर्सली जो अभी आज ही मैंने बताया है, स्केयर्सली जो है वो उसके अंदर भी जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है वो आप रेयरली का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। नेवर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके के होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उनमें एक स्ट्रक्चर अंडर नो सर्कमस्टेंसेस है, ये भी इन्वर्जन को दिखाती है यहाँ पे। तो ये इन्वर्जन को दिखाएगी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डिड ही प्रॉस्पर ये यूज़ किया गया है। अब आगे देखते हैं। एज ए बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 years ago। अब जो है वो कब की बात की जा रही है यहाँ पे, सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 years ago। तो ये स्ट्रक्चर जो सेंटेंस की है यहाँ पे, इसके अंदर उपयोग किया गया जो सिंस है वो कभी भी जो है वो किसके साथ नहीं आएगा, सिंपल पास्ट के साथ नहीं आएगा। तो ये बात यदि अपन को समझ में आ रही है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है वो सिंपल पास्ट में नहीं होगा, इसका मतलब निश्चित तौर पर ये वाले पार्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। और सिंपल पास्ट को आप जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर में लेके आएंगे, परफेक्ट वाली स्ट्रक्चर में लेके आएंगे। तो अब परफेक्ट वाली स्ट्रक्चर में जब आप लेके आएंगे तो ये तो अपन को पता चल गया कि सेकंड वाले पार्ट में एरर होने वाली है, ठीक है। अब इसको चेंज आप करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इसको ला सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से, यहाँ पे अर्थ के हिसाब से। तो उसमें कैसे लिख देंगे, हैज़ पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट ही आ जाएगा और वर्ब की हैज़ के हिसाब से जब यहाँ पे मैन वर्ब में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो है प्रॉस्पर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो ये प्रॉस्पर्ड हो गया। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को अपन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्जन वाली प्रॉब्लम भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगा, है ना। तो नो सूनर वाले केस में हार्डली, सेल्डम, स्केयर्सली, रेयरली, नेवर या अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इस तरीके के सेंटेंसेस में ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलती है। तो सेंटेंस के हिसाब से अपन ने इसके अंदर जो है वो बदलाव कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। The police accused him for setting fire to the building, but he denied having been in the area on the night of the fire। अब देखो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है जब आप एक्यूज की बात करते हैं, है ना। तो एक्यूज किसी को कर रहे हैं, somebody, और किसी चीज़ के लिए करेंगे तो ऑफ समथिंग आएगा, ठीक है। यानी एक्यूज किया किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए, तो उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो ये फोर यहाँ से हटेगा
और उसके स्थान पे आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑफ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द पेपर डिस्प्लेज द ऑथर्स ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट विच नॉट ओनली स्टीम्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बट ऑल्सो फ्रॉम हिज ओरिजिनल थिंकिंग। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में प्रेपोजिशन आया है यहाँ पे फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नॉट ओनली के बाद में ये स्टीम्स यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल हो गया और ये फ्रॉम प्रेपोजिशन यहाँ पे है। तो अब अपन क्या करेंगे, नॉट ओनली को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाने के बाद में ठीक इस फ्रॉम से पहले लगा लेंगे। यानी मैंने आपको काफ़ी दफ़े बताया है कि जब एग्जामिनर नॉट ओनली बट ऑल्सो की स्ट्रक्चर जो है वो आपको सेंटेंस में देखने को मिलती है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो की पोजीशन चेक करें कि उनकी पोजीशन समान रखी गई है या नहीं रखी गई। नहीं रखी गई तो सेंटेंस के हिसाब से उसकी पोजीशन को आप वहां पे सही करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है और ये एरर बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, हर तरीके के एग्जाम में लगभग पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। I would have enjoyed the journey more if the man in the berth below mine would not have snorted all the time। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा, काफ़ी दफ़े मैंने बताया है कि जब इफ़ वाले क्लोज के अंदर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो दूसरे वाले जो क्लोज हैं उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो दूसरा वाला क्लोज है। जबकि इफ़ वाले क्लोज में देखो यहाँ पे इफ़ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन वुड नॉट हैव, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा के कौन सी वाली स्ट्रक्चर में आपको लाना पड़ेगा, ये वाली स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है वो आप क्या लिखेंगे, हैड, फिर नॉट और फिर मैन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यहाँ पे, तो वुड नॉट हैव ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये संशोधन आपको यहाँ पे करना था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When one reads the Hindi literature of the 19th century, you find a striking contrast between the writings of Munshi Premchand and later day writers of popular Hindi fiction, no error। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे किसी जो है वो व्यक्ति की बात की जा रही है जो अनजान है, यानी कोई भी हो सकता है। तो वन यहाँ पे इस्तेमाल जो किया गया है वो सही है, लेकिन इसके बाद में देखो राइटर ने यहाँ पे यू लगा दिया, तो ये यू गलत है। इसके स्थान पर भी अपन को क्या लेना पड़ेगा, वन का यूज करना पड़ेगा एज ए सब्जेक्ट। तो इसके बाद में ये सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Amid an escalating police crackdown on protesters in Hong Kong, Prime Minister Justin Trudeau said on Monday that he was extremely concerned। अब देखो आप किसी चीज़ के लिए कंसर्न रहेंगे, है ना, चिंतित रहेंगे, तो कंसर्न के साथ फोर नहीं आता है, क्या कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, कंसर्न अबाउट। ठीक है, तो ये सिंपल सी एरर यहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Tom was obsessed by the belief that one by one everyone around him were being abducted and replaced by aliens। अब देखो यहाँ पे everyone जब भी सेंटेंस में आएगा उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसलिए वर यहाँ पे नहीं आएगा। इसके स्थान पे आप किसका यूज़ करेंगे, was का यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सी एरर यहाँ पे थी। नेक्स्ट देखते हैं। Tom needs our help and I'm going to make श्योरली ही गेट्स इट। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब की स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको बताई थी। पॉजिटिव वर्ब जब मैक आएगा तो इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे श्योरली को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, श्योर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। इन अनदर ईयर ए कैपिटल रिसीप्ट वॉज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिटेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, क्रेडिटेड के साथ आएगा टू। ठीक है, तो ये जो है
यहाँ पे एज हटेगा और इसके साथ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सिंपल सी एरर थी, बट शॉन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बाकी दिक्कत यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ नेगोशिएशन। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि कॉल के साथ जब ओन और अपोन का इस्तेमाल किया जाता है, किस को, समबॉडी को, तो इसका अर्थ यहाँ पे होता है किसी से अपील करना, है ना, या किसी को विजिट करना वहाँ पे किसी काम के लिए। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, ना कि कॉल फॉर का, क्योंकि कॉल फॉर तो यहाँ पे डिमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉल फॉर नहीं आएगा। इसके साथ कॉल ऑन जो है वो प्रेपोजिशन का आप यूज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पॉलिटिकल एजुकेशन इन रियल सेंस शुड डेवलप पीपल हु विल बी कमिटेड टू ब्रिंगिंग सोशल चार्ज। अब देखो कमिटेड टू और उसके बाद में वर्ब की जो है वो आईएनजी स्ट्रक्चर आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विल बी कमिटेड टू के साथ आईएनजी स्ट्रक्चर, ये सही है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए जब सोशल चार्ज की बात की जाती है तो वो एक तरीके से जो है वो किसका हिस्सा है, सामाजिक जो है वो दोष रोपण का हिस्सा है, जबकि अपन बात कर रहे हैं सामाजिक बदलाव की। इसलिए यहाँ पे जो है वो सोशल चार्ज लिखने की बजाय सोशल चेंज अपन को लिखना पड़ेगा, यानी चार्ज हटेगा और इसके स्थान पे क्या आएगा, सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव लिखना पड़ेगा। इसके बाद में ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरिंग सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विद यू इज डेंजरस इन मुंबई, नो एरर। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल स्थिति की बात की जा रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को यहाँ पे बोलने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस को यदि आप ठीक तरीके से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से विद यू अपन हटा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से जो है सुपरफ्लुअस यूज़ यहाँ पे जो है वो किया गया है, या अननेसेसरी उपयोग अपन इसको बोल सकते हैं। तो इसका कोई सेंस यहाँ पे ज़्यादा बनता नहीं है, तो इसलिए अपन इस सही बनाने के लिए इसको यहाँ पे हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यस्टरडे ड्यू टू दिस रीज़न। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान होगा जब आप ड्यू टू का इस्तेमाल कर रहे हैं या ओविंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर किसकी स्थिति को बताती है, रीज़न को बताती है ना। और आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बिकॉज का यूज़ और दी रीज़न का उपयोग, ये भी जो है वो एक साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को बताते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि ड्यू टू को हटाकर, है ना, ये गलत इस्तेमाल है क्योंकि द रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर सेम है, उसके स्थान पर आप फॉर का यूज़ कर लेंगे तो ये सेंटेंस फिर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। As soon as he reached the venue, he inquired from the supervisor about the closing time of the examination, no error। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप इंक्वायरी की बात करते हैं तो इंक्वायरी के साथ ऑफ आएगा जब आप किसी व्यक्ति से इंक्वायरी कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन से कर रहे हैं, किसी से पूछना। लेकिन जब आप किसी तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो इंक्वायरी अबाउट आएगा समथिंग, या किसी केस के बारे में कर रहे हैं तो इंक्वायरी इनटू ए केस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है कि ये फ्रॉम हटने के बाद में, क्योंकि सुपरवाइजर से किया जा रहा है पूछताछ, तो ये पर्सन से करेंगे तो इसके में क्या आ जाएगा, ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आई नो नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नोन दैट हेल्प्स कम्स फर्स्ट फ्रॉम विद इन। अब देखो यहाँ पे जो हेल्प्स है, ठीक है, वो आपको एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है, और वो नाउन जो है वो सिंगुलर जो है वो नाउन के तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिंगुलर नाउन के तौर पर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये कम्स आप देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या आएगा, हेल्प के तौर पर काम कर रहा है। तो इसको आप ए हेल्प जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ इस तरीके से चेंज हो जाएगी।
हेल्प्स को आप जो है वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए हेल्प में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो प्रेफर के साथ टू आता है, तो ये तो स्ट्रक्चर सही है। कई बार एग्जामिनर प्रेफर की वाली स्ट्रक्चर भी जो है वो चेंज करके दे देता है। अब वो प्रेफर करता है किस चीज़ को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, किसके बजाय, किसी भी ऑफिस के अंदर किसी जॉब के बजाय। तो यहाँ पे जॉब जो है उससे पहले ए आर्टिकल आएगा, क्योंकि कोई जॉब के बारे में वो बात कर रहा है। तो किसी ऑफिस में काम करने के बजाय वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा तरजीह देता है, ज़्यादा तवज्जो देता है, तो ये यहाँ पे संशोधन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सेंटेंस फिर से कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, और कंडीशनल जो पास्ट के अंदर पूरी नहीं हुई है उसी स्ट्रक्चर को बता रहा है। तो ये अपन कई बार देख चुके हैं कि इफ़ वाले क्लोज में इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे वाले पार्ट में सब्जेक्ट, और फिर उसके साथ जो है वुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन आगे वाले पार्ट में यहाँ पे विल दिया हुआ है, तो विल को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे वुड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हैव है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे जो है वो सही इस तरीके से मानेंगे। नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट। अब देखो, किसी विशेष रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे की बात है, इसलिए ये जो इश्यूज है इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी इसको आप जो है वो डेफिनेट आर्टिकल में आपको तब्दील करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इश्यूज से पहले किसको लगा लेंगे, दी आर्टिकल को लगा लेंगे, तो दी इश्यूज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Sub had been at school but she did learn nothing there। अब देखो, जब did का इस्तेमाल होता है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि did के साथ हमेशा जो है वो वर्ब की जो है वो क्या आएगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो LEARN यूज़ होगा, यानी लर्न का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे ये हट जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। A quarrel arose between the 5 members। अब देखो, कितने मेंबर्स के बीच में, जब 2 मेंबर्स की बात आती है तब तो बिटवीन यूज़ करेंगे, लेकिन 5 मेंबर्स के बीच की बात करेंगे तब बिटवीन का यूज़ नहीं होगा। इसके स्थान पे किसका यूज़ किया जाएगा, एमंग का यूज़ किया जाएगा। And for a time it appeared as if the party had been heading for a split, no error। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब 2 लोगों की बात की जाए तो बिटवीन है, 2 से ज़्यादा लोगों की बात की जाए तो एमंग का यूज़ किया जाएगा। ये सिंपल सी एरर है, लेकिन एग्ज़ाम में इसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, ये फिर से कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, और एक जो है इसमें जो इफ़ क्लोज होता है यहाँ पे, और एक क्लोज जो होता है वो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज होता है। ये अपन ने पहले वाले सेंटेंस में भी देखा है। यदि इफ़ वाले क्लोज के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यदि यूज़ हो रहा है तो प्रिंसिपल क्लोज के अंदर अपन किसका यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वी विल गो, ये एक तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ हुआ है। तो इफ़ वाले क्लोज को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में। तो ये ईडी यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी पास्ट में नहीं आएगा, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, और प्रेजेंट टेंस में आएगा तो स्नो के साथ SEIS यहाँ पे लग जाएगा, स्नोज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टुमारो की बात की जा रही है तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर यूज़ किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर को आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले तो इस्तेमाल किया जाएगा ऑर्डिनल का, है ना, कि ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है,
और उसके बाद में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कार्डिनल जो है वो एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद में आप जो भी आपका प्लूरल नंबर है उसका उपयोग किया जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो अपन कई बार जो है इसको आपने देखा होगा, द फर्स्ट 5 फिर स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है ऑर्डर को बता रहा है और ये कार्डिनल नंबर को बता रहा है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है इसके अंदर क्या किया जाना है यहाँ पे कि आपका फर्स्ट तो पहले आ जाएगा और 2 इसके बाद में आ जाएगा, और ये आर्टिकल ऐसा कैसा रहेगा, चैप्टर्स भी यहाँ पे ऐसा कैसा रहेगा। तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे करने हैं, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ का और ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रीड जो है वो रेड के तौर पर प्रोनाउंसिएशन इसका होगा, है ना, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर काम कर रही है ना, तो रेड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Ramu closely resembles to his father not only in physical features but also in habits। अब देखो not only but also की पैरेललिज्म स्ट्रक्चर देखेंगे, in physical features और in habits, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, resembles to में दिक्कत है। क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे जो resembles जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, resembles का जो यूज़ हुआ है उसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, यानी कभी भी विद का इस्तेमाल नहीं होगा, कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यानी रिजेंबल के बाद में सीधे तौर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डेथ इज़ प्रेफरेबल दैन लाइफ। अब देखो ये मैंने आपको काफ़ी दफ़े बताया है कि जब आप कुछ शब्द हैं जैसे सीनियर है, या आप बात कर रहे हैं जूनियर की, या आप बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेफरेबल की यहाँ पे, या आप बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फीरियर की बात कर रहे हैं, तो इन सब से के बाद में आपको जो है वो किसका यूज़ करना है, टू का यूज़ करना रहेगा। और एग्जामिनर यहाँ पे जो है वो क्या देता है, देन का इस्तेमाल देता है ना, प्रायर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, इन सब के बाद में टू का यूज़ किया जाएगा। तो ये देन हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू का उपयोग करना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो होती है जिसमें अपन नीदर नोर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ईदर और का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी सेंटेंस में अपन नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर रहे हैं, या और या फिर नोर का यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी सेंटेंसेस के अंदर जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आनी है या मैन वर्ब जो आनी है, वो यहाँ पे जो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, है ना, जो सेकंड सब्जेक्ट या इसके नज़दीकी जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग भरी जानी है। ये यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोर के बाद में आई है, तो ये आर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भरा जाना है, तो ये आर किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, एम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा सुधार आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट देखते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिक्कत है कि यदि सेंटेंस के अंदर दी आर्टिकल के साथ सब्जेक्ट ए और फिर एंड यहाँ पे लगाया गया है और फिर दी आर्टिकल के साथ सब्जेक्ट बी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे अपन प्लूरल इसको कंसीडर करेंगे, यानी दोनों अलग अलग लोग हैं। लेकिन किसी सेंटेंस के अंदर दी आर्टिकल लगा के ए और यहाँ पे फिर बी यूज़ कर लिया, तो इसको अपन एक ही व्यक्ति के बारे में ये बताया जा रहा है और यहाँ पे अपन वॉज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे यही दिक्कत है, वर हट के यहाँ पे जो है वो क्या आने वाला है, वॉज का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस। अब देखो दियर चॉइस नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी दी का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया, दे का यूज़ नहीं हुआ है, एवरी का यूज़ हुआ है। तो एवरी के लिए यहाँ पे या तो आप हिज का यूज़ करिए
या यहाँ पे हर का यूज़ कर रही है। ये ज़्यादा सही है और ये गलत है यहाँ पे, तो देयर यहाँ पे हट के ये संशोधन आपको यहाँ पे करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माधुरी इज़ मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। देखो ये प्रॉब्लम भी एग्ज़ाम में बहुत बार आती है, क्योंकि मोर भी कंपैरेटिव स्थिति को बता रहा है और प्रिटियर भी कंपैरेटिव को बता रहा है। तो यहाँ पे दो कंपैरेटिव आ नहीं सकते, तो आप मोर को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि प्रिटियर ऑलरेडी कंपैरेटिव स्ट्रक्चर को बता रहा है, तुलनात्मक अवस्था को बता रहा है। तो दो तुलनात्मक अवस्थाएं एक साथ जो हैं वो हिस्सा नहीं बन सकती सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर सन सेट। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इसकी जो वर्ब स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट फॉर्म स्विम है, फिर यहाँ पे जो है वो स्वाम आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे स्वम आ जाता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो ये SWUM यहाँ पे आएगा। ये संशोधन छोटा सा आपको यहाँ पे करना था। तो ये अपने जो है वो 150 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 151 यानी 151 पे चलते हैं। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ बोथ ए नॉवलिस्ट एंड ए पोएट ऑफ रेप्यूट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वन ऑफ है, या फिर आप बात कर रहे हैं समबॉडी ऑफ, या आप बात कर रहे हैं यहाँ पे ईदर ऑफ की, या नीदर ऑफ की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ की बात कर रहे हैं, या फिर इसके स्थान पे आप जो हैं ईच वन ऑफ की बात कर रहे हैं, या वहाँ पे एवरी वन ऑफ की बात कर रहे हैं, एनी वन ऑफ की बात कर रहे हैं, नन ऑफ की बात कर रहे हैं, या सम ऑफ की बात कर रहे हैं। इनके बाद में हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, और जो वर्ब यहाँ पे इसके बाद में आने वाली है वो सिंगुलर आएगी। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो इसको, इन सभी जो है वो स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि वन ऑफ तो आ गया, लेकिन माई बेस्ट फ्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लूरल होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, है ना। तो फ्रेंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, यहाँ पे फ्रेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो एस यहाँ पे लगेगा। फिर देखो यहाँ पे वर्ब की स्ट्रक्चर जो है वो क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, तो ये इज़ यहाँ पे आया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दिक्कत कहाँ पे थी, फ्रेंड में थी, इसको प्लूरल बनाना था। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व अपन ने किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ़ एवरी वन ऑफ दैम। अब देखो अभी मैंने बताया था कि एवरी वन यहाँ पे आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर प्लूरल यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये वर नहीं आएगा, ये सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है ना, लास्ट वाली स्ट्रक्चर देख लेंगे आप इसके रेफरेंस के लिए, तो उसमें जो मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से है यहाँ पे। तो वर यहाँ पे हटके सिंगुलर आना चाहिए, जो वर्ब है यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बाद में ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जब आप अलॉन्ग विद का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वहाँ पे जो है वो टुगेदर विद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या विद का इस्तेमाल अकेले कर रहे हैं, तो इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो यहाँ पे जो मैन जो सब्जेक्ट होता है वो इससे पहले वाला होगा, यानी प्रिंसिपल ही यहाँ पे मैन सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब भरी जानी है। तो वर यहाँ से हटेगा और वर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिंपल सी एरर है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, सब्जेक्ट को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वर्ब की गलती कर बैठते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इवन आफ्टर हियरिंग द लीडर फॉर ए लॉन्ग टाइम द फॉलोअर्स कुड नॉट मेक आउट विच ही वॉज टॉकिंग अबाउट। वह किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे जब आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे द थिंग विच
या फिर अपन इसको बोल सकते हैं दैट विच, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, वॉट का यूज़ करते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विच यहाँ से हटेगा और इसको सही बनाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, वॉट का यूज़ करेंगे। यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है सिंगुलर सेंस में आपको वॉट का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अर्थ के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस देन इट स्टार्टेड raining heavily to make his completely wet। अब देखो इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको काफ़ी दफ़े बताया है कि नो सूनर दैन वाली स्ट्रक्चर के अंदर इन्वर्जन होता है। सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे नो सूनर के बाद में डिड का इस्तेमाल होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा जो कि ही है यहाँ पे, और फिर जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे डिड आया है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिव का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या फिर आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हैड का यूज़ कर सकते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर लिव को थर्ड फॉर्म लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरीके से आपको सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप काम में ले सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से स्ट्रक्चर जो ये वाला है ये चेंज होना लगभग तय है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 की स्ट्रक्चर में ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि जब सो या फिर एज किसी पॉजिटिव डिग्री को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि नो अदर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो नो अदर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नो बॉय का दिया हुआ है उसको यहाँ पे नो अदर, फिर बॉय यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो नो अदर बॉय यहाँ पे काम में लेंगे। इन द क्लास इज़ एज ब्राइट, तो ये ब्राइट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री का। एज का इस्तेमाल हुआ है, हिज सन, नो एरर, तो यहाँ पे नो बॉय को नो अदर बॉय में अपन तब्दील कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देयर इज नो डाउट दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, अब देखो मेजोरिटी जो है वो अधिकांश हिस्से को बताता है, तो ये एक अपने आप में बहुवचन या प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म है तो इसका इस्तेमाल इसके साथ कैसे होगा, तो इसको आपको चेंज करके जो है वो इस वाली स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे प्लूरल में कन्वर्ट कर देना है, तो आर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, ये वाला इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। हाउ डू यू से दैट नीदर ही और रमेश हैज़ क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो नीदर का जो पेयर है यहाँ पे वो नोर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नहीं है, और का इस्तेमाल किया गया, जबकि और का इस्तेमाल तो इधर के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपको पेयर यानी को रिलेटिव कंजक्शन का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये छोटी सी एरर थी लेकिन कई बार एग्जाम में पकड़ में नहीं आती है, इसीलिए आप इन सवालों की प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में, है ना। एक बार आप देख लेंगे तो आप आराम से इजीली जो है क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कैप्टन एंड हिज वाइफ, अब देखो एंड से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल वर आया है, इनवाइटेड आया है, लेकिन इनवाइटेड के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आती है, इनवाइटेड के साथ आप क्या लिखते हैं, इनवाइटेड टू लिखते हैं, है ना, इनवाइटेड टू कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस, तो ये टू यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 4 की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। Whom do you plan to invite to your party besides, देखो besides किसका काम कर रहा है, preposition का काम कर रहा है। ठीक है, तो preposition का काम कर रहा है तो उसके बाद में जो है ऑब्जेक्टिव केस के जो है वो प्रोनाउन का अपन उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, किसका उपयोग करेंगे, मी का उपयोग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में सेंटेंस आपका ये जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The soldier said firmly that he would rather starve than stealing to get what he needed। देखो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं rather than, है ना, तो कंपेयर जब आप कर रहे हैं तो starve की तरह ही यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
तो स्टीलिंग को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टील में आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो कंपैरिजन सेम फॉर्म के अंदर होना चाहिए, तो सेम फॉर्म के अंदर होगा तो ये स्टीलिंग यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि वुड के हिसाब से ही आपको वर्ब यहाँ पे भरनी है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। We should drink several glasses of the water daily if we want to remain healthy। देखो यहाँ पे जनरल बात की गई है। जब आप पानी को जनरल तरीके से बोल रहे हैं तो आप उसके साथ आर्टिकल दी का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन यदि किसी स्पेसिफिक वाटर की बात कर रहे हैं, जैसे गंगा जल की आप बात कर रहे हैं, तो दी वाटर ऑफ दी गंगा, तब यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज़ होगा, तब यहाँ पे गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई वाटर नहीं बता रहे हैं, बल्कि सिंपली जो है वो पानी के ग्लास पीने की बात बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वाटर की बात नहीं की जा रही है, इसलिए दी आर्टिकल को यहाँ से हटाना पड़ेगा और तभी सेंटेंस आपका सही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। He was looking impatient at the unwanted visitor who showed no signs of leaving the room। देखो यहाँ पे was के बाद में आप देख रहे होंगे कि looking का यूज़ किया गया है और looking के साथ at preposition आई है। अब ये चूँकि आपको पता है verb का काम कर रही है, तो verb की विशेषता आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, कौन बताता है, adverb बताती है। एडवर्ब बताती है तो यहाँ पे इम्पेसेंट को किस में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, इम्पेसेंटली के अंदर ly लगा के आपको एडवर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ये वाला पार्ट जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया और इसको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये स्ट्रक्चर की चर्चा अपन कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपको काफ़ी दफ़े बताया है कि वन ऑफ के बाद में यहाँ पे जो भी जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी, जैसे यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन जो भी आएगा वो यहाँ पे प्लूरल आएगा, तो कैंडिडेट्स हो गया। और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर आएगी तो उसके साथ एस या ईएस यहाँ पे लगने वाला है। तो ये जो है वो चीज़ चेंज होके क्या हो जाएगी, CHOOS और फिर ये SO लग जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट के हिसाब से आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से यहाँ पे चूजेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये संशोधन आपको करना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नो सूनर देन की स्ट्रक्चर में अपन काफ़ी बार देख चुके हैं। नो सूनर देन में इन्वर्जन देखा जाता है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बैन वर्ब आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिड का इस्तेमाल हुआ है, फिर सब्जेक्ट आया है, लेकिन डिड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बचपन से अपन ने पढ़ा है। तो रीच्ड को आपको किस में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, रीच में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। यानी ये आपने सीखा होगा काफ़ी बार, डू है, डज है या डिड है, इनके साथ हमेशा जो है वो क्या आता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ़ आई वॉज यू I would have told the chairman to keep his mouth shut। अब ये असंभव शर्त है, यानी कल्पना की जा रही है कि भाई मैं तुम्हारी जगह होता, है ना, तो मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसी कल्पना करने के लिए आई के साथ अपन क्या यूज़ करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, वर्क का यूज़ किया जाता है जब कोई विश या डिज़ायर है लेकिन वो असंभव है पूरी होना, ठीक है, तो उसके लिए आई के साथ अपन वर्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एरर पे चलेंगे। They talked for a while and then they will continue to play the game till tomorrow morning। अब देखो यहाँ पे आप सेंटेंस की स्थिति देख रहे होंगे, टुमारो मॉर्निंग की बात की गई है, यानी भविष्य की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है। तो ये वाली स्ट्रक्चर कुछ जम नहीं रही यहाँ पे फर्स्ट, है ना, तो इसको भी फ्यूचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दे विल आएगा यहाँ पे और फिर टॉक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल के साथ, और फिर आगे स्ट्रक्चर सेम हो जाएगी, यानी फॉर ए वाइल, ठीक है, यानी ये विल टॉक में यानी फ्यूचर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये सेंटेंस जो है वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप अफोर्ड की बात कर रहे हैं या आप अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं एंडेवर की बात कर रहे हैं
या आप हेजिटेट की बात कर रहे हैं, डेयर की बात कर रहे हैं, तो इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है वो टू का यूज़ किया जाता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, यदि लगाई जाती है तो एफोर्ड है, अटेम्प्ट है, फिर इसके बाद में एंडेवर है, हेजिटेट है, डेयर है, इनके बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेंटेंस के अंदर कि इस वाले जो है क्वेश्चंस के अंदर जो एरर है वो एफोर्ड के बाद में फोर का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे टू आएगा और बाइंग भी हट जाएगा, यहाँ पे बाई का इस्तेमाल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाना है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर प्रेपोजिशन की एरर थी जो भी अपन को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When someone speaks to us, we saw him, but when we read, we do not see the writer. अब देखो यहाँ पे do not see ये प्रेजेंट है, we read ये भी प्रेजेंट है, someone speaks ये भी प्रेजेंट है, तो मेजॉरिटी ऑफ टेंस जिसमें किस स्ट्रक्चर में है, प्रेजेंट में है, तो फिर सो यहाँ पे नहीं आएगा, इसको भी आपको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो SEE में आप कन्वर्ट इसको कर देंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से। अब देखो स्ट्रक्चर आपने काफ़ी बार देखी होगी, जब नाउन ऑफ नाउन का काम किया जाता है तो किसी नाउन को बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए उसमें दी आर्टिकल का यूज़ अपन करेंगे और इस नाउन को भी बताने के लिए ए या फिर दी आर्टिकल का अपन उपयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को सही बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इज है तो ये स्पेसिफाई भी कर रहा है ये सेंटेंस के अंदर, तो नॉलेज से पहले इस सेंटेंस को सही करने के लिए दी आर्टिकल का अपन को यूज़ करना पड़ेगा। तो द नॉलेज ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे भी अपन को ए आर्टिकल का अपन यूज़ कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल की प्रॉब्लम थी इस सेंटेंस के अंदर जो अपन ने यहाँ पे सही कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। He has been working with me for the last 10 years. तो ये जो है वो सिंस और फोर का इस्तेमाल किया गया है और हैज़ बीन वर्किंग यहाँ पे जो है वो उपयोग किया जा रहा है, तो ये भी ठीक है। बट आई कैन नॉट क्लेम, तो कैन नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट आई हैव अंडरस्टूड, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिम, थोरो, तो यहाँ पे थोरो नहीं आएगा क्यों, अंडरस्टूड जो है वो क्या है, वर्ब है। इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा, तो थोरो को थोरोली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोरोली का मतलब पूर्णतः या कंप्लीटली, ठीक है। तो ये थोरोली के अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ये छोटी सी एरर थी यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्लंडर मिस्टेक वॉज, अब देखो ब्लंडर और मिस्टेक एक ही चीज़ को बताते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, मिस्टेक को लेकर ही है यहाँ पे। तो ये मिस्टेक यहाँ से अपन हटा देंगे, इसको अर्थ को सही करने के लिए, तो मिस्टेक यहाँ से हटा देंगे तो सेंटेंस फिर सही हो जाएगा। वॉज द अपरेंट फेलियर ऑफ डिटेक्टिव्स टू इन्फॉर्म द पैरोल बोर्ड दैट द मर्डरर हैड थ्रेटन टू रिटर्न टू किल हर, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिंस सी वॉज नॉट अवेयर ऑफ, तो अवेयर के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। द इफेक्ट सी माइट हैज डन दैट वर्क, अब देखो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब जो कैन है, विल है, मे है या माइट है, इनके साथ हमेशा जो है वो किसका यूज़ किया जाएगा, इस स्ट्रक्चर, इस तरीके की स्ट्रक्चर में हैव का यूज़ होगा। तो ये अगले ने क्या दे रखा है, हैज़ दे रखा है, और हैज़ को कन्वर्ट करके आपको किस में तब्दील करना है, हैव में कन्वर्ट करना है। इसके बाद में ये सेंटेंस अपना करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द लिंक रोड हैज़ नाउ बिकम द रफेस्ट रोड देन एनी अदर रोड इन द सिटी। देन एनी अदर रोड, तो यहाँ पे तो कंपेयर कर रहे हैं,
तो ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, है ना। कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड है रफ, और रफ को फिर कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसके साथ ERO लगा देंगे, तो रफर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो रफर रोड हो जाएगी, यानी कंपैरेटिवली अपन उस चीज रोड को रफ बता रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको संशोधित यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वॉज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान में होगी, जब इनडायरेक्ट स्पीच में अपन WH वर्ड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वेयर का इस्तेमाल हुआ है, तो उससे पहले दैट का यूज़ नहीं किया जाता है। ये एक रूल होता है, तो इसलिए ये हटेगा यहाँ से, और इसके हटने के बाद में सेंटेंस कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर अपन आज ही की एक्सरसाइज में काफ़ी बार कर चुके हैं। ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ। तो इन ऑफ के बाद में जो है वो नाउन या प्रोनाउन जो है वो कैसा आना है, प्लूरल वाली स्ट्रक्चर में आना है। तो फ्रेंड को फ्रेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी एरर थी यहाँ पे, केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज़, नो एरर। ये एरर थी जिसे अपन ने सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अभी अपन ने इसी तरीके की एरर एक और की थी। अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ में जो है वो क्या होता है, जो पहले वाला जो होता है उसके मुताबिक ही यहाँ पे भरी जाएगी वर्ब। तो भूपेंद्र अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो ये वर नहीं आएगा, भूपेंद्र के अकॉर्डिंग ही भरा जाना है, तो ये वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्वाइटेड टू द पार्टी हेल्ड इन होटल मुगल, नो एरर, तो ये संशोधन यहाँ पे था। नेक्स्ट 179 को देखेंगे। हार्डली वाली स्ट्रक्चर में, हार्डली व्हेन वाली स्ट्रक्चर में अपन को पता है कि सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हैज़ का इस्तेमाल ठीक है, फिर सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर मैन वर्ब यहाँ पे हैज़ के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो फिनिश को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिनिश्ड में कन्वर्ट कर देंगे। द टाइपिंग व्हेन द मैनेजर एंटर्ड द रूम विथ सम मोर वर्क, नो एरर। तो यही प्रॉब्लम थी फर्स्ट वाले पार्ट में, एरर थी यहाँ पे, जो अपन ने इस तरीके से सही अपन को करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। People have right to criticize but at the same time each of, देखो each of के बाद में जो नाउन प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैव दिया हुआ है, तो हैव को चेंज करके अपन को जो है वो सिंगुलर हैज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी। इसी तरीके की एरर आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, इसीलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Ordinarily, when in difficulty, Renuka prefers keeping her counsel than running about taking advice. अब देखो प्रेफर के साथ जो है, प्रेफर के साथ जो है वो यहाँ पे आपको पता होगा कि किसका यूज़ किया जाता है। प्रेफर के साथ टू का यूज़ किया जाएगा। एग्जामिनर कई बार देन दे देता है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे चेंज होगा और इसमें तुलना की जा रही है, तो ये प्रेफर कीपिंग यहाँ पे सही है और प्रेफर रनिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेफर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ये इन्फिनेटिव नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे टू के बाद में रन नहीं करेंगे। ये रनिंग यहाँ पे सही है, ये जेरेंट की तुलना हो रही है यहाँ पे, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। देन के स्थान पे जो है वो आपको टू लेके आना है सिर्फ, उसके बाद में ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट एरर पे चलेंगे। ऑल वन can conclude from his various exploits are that he is a fool and hardy person। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब all का इस्तेमाल जो है प्रत्येक चीज़ के लिए हो रहा है, सब कुछ चीज़ों के लिए हो रहा है, तब इसको सिंगुलर की तरह काम में लेंगे, जैसे all is well अपन लिखते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से ये वाली प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, यानी यहाँ पे all one जो है वो एक सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो ये आर यहाँ से हटेगा और इसके हटने के बाद में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्रत्येक चीज़ के लिए यूज हो रहा है, सब चीज़ों के लिए, सब कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये संशोधन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 में चलेंगे। द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा एंड देन हैव डिनर बट
रघुज लेट अराइवल अपसेट द होल थिंग, नो एरर। अब जब अपना कहीं पे जाने का प्लान होता है तो गो टू का इस्तेमाल किया जाएगा। गो टू द, जैसे अपन बात करते हैं गो टू द सर्कस, या अपन बात करते हैं गो टू द थिएटर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो गो टू यहाँ पे आएगा तो फोर यहाँ से हटेगा और इसके स्थान पे टू का यूज़ किया जाना है ना। तो गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे संशोधित करनी होती हैं इस तरीके से के स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जब नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर काम में ली जाती है और यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो पहले वाले नाउन के मुताबिक आएगी, ठीक है। अब ऑथर्स यहाँ पे जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो अपीयर्स यहाँ पे नहीं आएगा, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ अपीयर ही आएगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में अपन को पता है कि जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, तो अपीयर्स हटेगा और अपीयर ही रहेगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। टू हैव फुल्ली रियलाइज द फैक्ट दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन he deals with human beings, no error। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ही के साथ डील्स आया है यहाँ पे तो वो सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखेंगे। आई विल एनकरेज, तो विल आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एवरीवन के बाद में ऑफ यानी जो है, और उसके बाद में ऑफ के बाद में प्लूरल जो है स्ट्रक्चर रहेगी, ऑफ स्टूडेंट्स है। टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन दियर लाइव्स। अब देखो एवरीवन आया है तो यहाँ पे दियर का यूज़ नहीं किया जाएगा, सिंगुलर वाली स्ट्रक्चर ही यहाँ पे आएगी, यानी पजेसिव केस सिंगुलर ही रहेगा, तो यहाँ पे हिज का यूज़ किया जाएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये वाले टाइप की एरर अपन कई बार कर चुके हैं, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, इन सब में इन्वर्जन होता है, यानी नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो ये वाली स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, द बेल रैंग, ये वाली चीज़ चेंज होगी यहाँ पे। तो नो सूनर के बाद में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा द बेल, और फिर वर्ब की डिड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपकी सही यहाँ पे इस तरीके से करनी रहेगी, क्योंकि इसमें इन्वर्जन देखा जाता है। इस सेंटेंस को देखते हैं। बीइंग ए रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर आप किसी दिन को या किसी समय को या फिर मौसम की स्थिति जो है, वेदर जो है, उसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो बीइंग ए रेनी डे आपको चेंज करना पड़ेगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इट बीइंग ए रेनी डे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये संशोधन आपको यहाँ पे जो है वो करना है। तो ये संशोधन करने के बाद में आपका सेंटेंस जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पप्पू वॉज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर। अब देखो एंड से यदि दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो उसको अपन प्लूरल कंसीडर करेंगे। प्लूरल में कंसीडर करेंगे तो ये वॉज जो है वो नहीं आएगा, उसके स्थान पे अपन किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी वर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन द नेक्स्ट डे, तो ये बाकी सही रहेगा वॉज की जगह वर्क करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The project will not only involve us in a lot of expenditure but in considerable physical labor। तो ये not only but also की स्ट्रक्चर मैंने आपको काफ़ी दफ़े बताई है, और एग्जामिनर इसमें पैरलिज्म की स्ट्रक्चर के संबंध में ही एरर यहाँ पे देता है। तो ये कोरिलेटिव जो कंजक्शंस है उसमें जो है वो आपको पैरलिज्म की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखनी है। तो बट ऑल्सो के बाद में आप देख रहे होंगे कि इन प्रेपोजिशन आई है, फिर कंसिडरेबल फिजिकल लेबर आया है। तो इसी तरीके से आपको नॉट ओनली वाली पोजीशन चेंज करके इनके ठीक जो है वो पहले आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसके बाद में ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर टॉयलिंग, टॉयलिंग का मतलब काफ़ी कठोर मेहनत के बाद में, वेरी हार्ड
ओवर ए लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मैड नो प्रॉफिट एट ऑल। अब देखो हार्डली जो है वो ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव है और इसमें नो भी साथ में इस्तेमाल किया गया, तो दोनों नेगेटिव है यहाँ पे, तो नो लिखना यहाँ पे व्यर्थ है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या रहेगी, यदि आप इस सेंटेंस को सही करना चाहते हैं तो ये एट ऑल लिखना भी यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनता है इसका। ठीक है, ही हार्डली जो है, ही हैड हार्डली, इसके बाद में मैड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ही हार्डली मैड एनी प्रॉफिट। इस तरीके से आप इसको लिख के सही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये संशोधन जो है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा और ये सेंटेंस फिर सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महेश हु वॉज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉय। अब देखो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इनके बाद में टू प्रेपोजिशन आती है, तो इन तो सीधा सीधा यहाँ पे गलत है। इन हिज ऑफिस हैज़ बीन प्रमोटेड, बाकी यहाँ पे कोई एरर है नहीं, तो ये सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इनके बाद में सब में के बाद में टू प्रेपोजिशन लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द लास्ट 1 month ईच ऑफ अस हैज़ बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। अब देखो हैज़ बीन वर्किंग, ये हैज़ बीन वर्किंग जो है वो किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम कर रहा है, जिसमें सिंस एंड फोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे नहीं रहे, तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सिंस का इस्तेमाल जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फोर का यूज किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। When I received the letter, the date for the interview was already over। तो ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे was दिया हुआ भी है, तो रिसीव को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये रिसीव्ड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 194। ये कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे इफ़ का इस्तेमाल किया गया है। यदि इफ़ वाले क्लोज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे वाले क्लोज में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वुड हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हैड को हटा के आप क्या करेंगे, वुड हैव का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो सही हो जाएगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 को देखते हैं। We have observed that many good programs suffer of shortage of funds and other resources। अब देखो सफ़र के साथ यहाँ पे जो है वो किसका यूज़ किया जाएगा, सफ़र फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। तो ये प्रेपोजिशनल एरर इसके अंदर है, ये ऑफ हटा के आपको फ्रॉम यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये संशोधन आप यहाँ पे कर लेंगे। तो ऑफ को हटाने के बाद में आप फ्रॉम का यहाँ पे लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 को देखते हैं। जगदीश मैट मी यस्टरडे, तो बीते हुए कल की बात की जा रही है, तो मैट तो ठीक है, बट ही डिड नॉट टेल मी, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, तो ये भी ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देखेंगे दैट ही हैज़ आ गया, तो ये हैज़ तो प्रेजेंट का है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप हैड लगा सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिजाइन फ्रॉम द फैक्ट्री, बाकी सही हो जाएगा। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ टेंस स्ट्रक्चर भी देखनी है, ये वाली एरर भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 को देखते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट स्टिल ए रियलिटी दैट पोवर्टी एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। अब देखो मैंने बताया था कि एंड से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल का काम करेंगे, और प्लूरल का काम यदि वो प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगेगा, यानी विदाउट SEIS फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो प्लूरल नाउन है ये। ठीक है, इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। आई नो हु दिस जॉब। अब देखो हु यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हु का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हुम आएगा, है ना, जिसको।
कि किसको ये जॉब जो है वो शुड बी एंटरचेज सौंपा जाना चाहिए, किस वास्ते, फॉर स्मूथ हैंडलिंग के लिए, यानी वो अच्छे से हैंडल कर पाए इसलिए। तो किसको सौंपा जाना चाहिए उसके लिए यहाँ पे हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम का इस्तेमाल किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 को देखेंगे। द सुपरवाइजर नोटिस्ड दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज, तो वन ऑफ के बाद में प्लूरल आना है, द एम्प्लॉयज आ गया, लेकिन वर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर जो है वर्ब रहती है, तो ये वर की जगह वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्वॉल्व इन अनफेयर एक्टिविटीज आउटसाइड द ऑफिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 199 के अंदर जो है यहाँ पे वर्ब की एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 को देखते हैं। Not only the students but also the principals were laughing at the joke he cracked। अब देखो not only but also में दो तरीके की एरर आती है एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी बताया है। या तो पोजीशन की एरर आएगी, तो not only the student, not only के बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है और but also के बाद में प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो ये तो प्रॉब्लम है नहीं। अब वर्ब की एरर हो सकती है, और यहाँ पे वर्ब जो भरी जाएगी यहाँ पे पास वाले के अकॉर्डिंग भरी जाएगी, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब आएगी, तो ये वर यहाँ पे नहीं आएगा। वर की जगह जो है वो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दो तरीके की एरर आपको यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो में ध्यान रखनी है। तो ये आज अपन ने जो है वो क्वेश्चंस वो किए हैं पूरे 200 जो है अपने सवाल पूरे हो चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने 1 से लेके 101 नंबर यानी 101 तक क्वेश्चन किए थे, और आज 102 से लेके 200 तक जो है वो सवाल अपने पूरे हो चुके हैं। यदि आप SBI क्लर्क जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, IBPS क्लर्क देने जा रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा इस वीडियो से जो है वो मिलेगा। आप जाने से पहले इन जो है वो वीडियोस को रिवाइज़ करके जाएं, और भी जो है मैं सवाल जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही जो है वो यहाँ पे YouTube पे डाल दूंगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जीवन में प्रगति करते रहें, इसी आशा के साथ मैं आज जो है वो विदा लेता हूँ। धन्यवाद।